शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा कर्जे जान के बारे में। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। यहाँ पर नशवा की जिंदगी में मुश्किलात का इजाफा होने जा रहा है। अब वो मुश्किलात किस किस्म की होंगी? अमार के साथ शादी करने की वजह से होंगी या फिर बख्तियार की नई चाल की वजह से होंगी? आखिरकार वो डील कौन सी हुई जो कि नशवा और बख्तियार के दरमियान में हुई, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बरकत वाली एंटी जो है वो नई चाल चलने जा रही है, जिनको बरकत वाली नहीं कहना चाहिए, वैसे तो डैन कहना चाहिए। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आखिरी एपिसोड के कौन कौन से सीन्स वायरल हो रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं, और हमारी जो नशवा है, हमारे जो बैरिस्टर बुरहान साहब हैं, वो बिस्मा की शादी करवाने में तो कामयाब हो पाए हैं, मगर वो अपनी शादी के लिए किन मुश्किलात का सामना करेंगे उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। कर्जे जान ड्रामा जो कि कर्ज है, अब वो अदा करने का टाइम आ चुका है। नशवा के लिए, बैरिस्टर बुरहान के लिए वो कौन सी शर्तें थी जिसके ऊपर नशवा ने अपनी मां की शादी के लिए अपने आप में कुर्बानियां दी हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। और ऐसा कौन सा राज है जिसको लेकर बख्तियार जो है शदीद परेशान है और शदीद उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और नशवा और अमार अब कौन सी मिलकर नई चाल चलेंगे कि उनकी शादी रुक पाए या फिर हो जाएगी, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। अगर बात की जाए ड्रामा कर्जे जान की, जिस तरह की ड्रामा कर्जे जान की स्टोरी है और जिस तरह वो परफॉर्म किया जा रहा है, यमुना परफॉर्म कर रही है, उसामा खान परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी केमिस्ट्री को लेके, इनकी परफॉर्मेंस को लेके लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि कर्जे जान ड्रामे की स्टोरी के ऊपर जिस तरह इन लोगों ने मेहनत की है, जिस तरह काम किया है, और वाकई एक बात साबित हो गई है कि जब आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, ये यमुना ने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि कर्जे जान मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा हिट होगा। यहां तक कि मुझे दूसरे ड्रामे की ऑफर थी, मगर मैंने सिलेक्ट जो है वो किया कर्जे जान ड्रामे। मगर यहाँ पर नशवा करेक्टर की बात की जाए, नशवा के किरदार की बात की जाए, जिस तरह अपने इसने माँ के लिए कदम उठाया है और जिस तरह इसने अपनी माँ के लिए मुश्किलात का जो सामना करना पड़ेगा उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। मगर नशवा का अपनी माँ के लिए और अपनी माँ का अपनी बेटी के लिए जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो जज्बात है, वो देखकर हर बंदा इन लोगों को अप्रिशिएट भी कर रहा है और ये बात कर रहा है कि माँ बेटी का प्यार इसी तरह का होना चाहिए। वहां पर अगर बैरिस्टर बुरहान साहब की बात की जाए तो बैरिस्टर बुरहान साहब जिस तरह अपने वालिद साहब के लिए खड़े हुए हैं और वो जिस तरह नशवा का साथ दे रहे हैं और जिस तरह मुश्किलात में उनके साथ खड़े हुए हैं, यहाँ पर बैरिस्टर बुरहान साहब की भी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। वैसे कर्जे चांद ड्रामा है वो यहाँ पाकिस्तान में तो पसंद किया ही जा रहा है, मगर ओवरसीज हमारे इंडिया में जो बहन भाई हैं, जो यूएस में बहन भाई हैं, या फिर नेपाल में, बांग्लादेश में, अगर जितने भी मुल्कों की बात की करूं, इवन के मलेशिया से मेरे अपने दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, जो कि मुझे अक्सर मैसेज भी कर रहे होते हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो उन लोगों को भी कर्जे जान ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। अब जिस तरह लास्ट एपिसोड में जो अभी गुजरी है, अगर आपने देखा हो उसमें कि बरकत वाली आंटी किस तरह नशुआ की बातें सोच रही है, उनके जहन में वो बातें चाह रही थी कि नहीं, अब उनको भी समझ आना शुरू हुआ है कि मैंने गलत की है बिस्मा के साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरा बेटा बीमार था। अब उनको ये चीज समझ आ रही है, मगर वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। वो कह रही है नहीं, यहाँ पर मेरे अलावा कोई हुक्म नहीं चला सकता, मैं इस घर की जो हूँ बरकत डैन हूँ, तो मैंने डैन बन के बैठना ही बैठना है। मगर उसको ये नहीं पता कि जब नशवा एक चीज को ठान लेती है और नशवा जो अपनी माँ के लिए बर्दाश्त करते आई है, अब उसका वक्त आ चुका है। अब आपको जिस तरह दिखाया गया कि नशवा का खास तौर पे वो वाला सीन जो कि फोन कॉल पे अपनी माँ के साथ बैठे हुए आसिम के साथ बात कर रही है, यानी अपने आसिम यानी वालिद साहब के साथ बात कर रही है। मैं वालिद साहब इस वजह से कह रहा हूँ कि बिस्मा और नशो की शादी अब होगी आसिम के साथ। जिस तरह आसिम को कह रही है कि मेरी वालदा का आप ख्याल रखेंगे, मेरी वालदा कभी भी इतनी डरपोक थी मैंने सोचा भी नहीं था। वो जो लैंग्वेज ना, वो जो बात करने का स्टाइल था, ऐसा लग रहा था जैसे रियल स्टोरी हो और रियल में वो किरदार अपना रहे हो और ये हमारे सामने चाह रही हो। आपने एक चीज देखी है दूसरी साइड पर, नशवा का आपने वो वाला सीन देखा हो जहां पर नशवा फोन कॉल पे आसिम के साथ बात कर रही है, साथ ही बैरिस्टर बुरहान साहब बी जान से बात करते हुए कहते हैं कि मैं नशवा से पूछता हूँ। नशवा को जब कॉल करते हैं, नशवा कहते हैं यहाँ तो सब कुछ ठीक है, बस कमरे में एक डील जा रही है, वो खत्म हो तो मेरी माँ की जितनी मुश्किलात हैं वो आसान हो जाएगी। और जिस तरह बैरिस्टर बुरहान साहब उसको कह रहे हैं कि आप जो है अपने आप में गम छुपा भी नहीं सकती, आप परेशान है,
सब कुछ ठीक है या नहीं है। वो जो सीन्स थे ना वो बड़े अच्छे थे। मगर यहाँ पर अगर बात की जाए बैरिस्टर बुरहान साहब जो कि नशवा से मोहब्बत करते हैं और बीजान उससे पूछ रही थी कि शादी अगर करनी है तब भी बता दो, नहीं तो तुझसे या तो मना कर दो, फरियाल से अगर तुम नहीं करना चाहते उसको टाइम दे दो। कम से कम सोचो, क्योंकि आसिम को जवाब दो। और बैरिस्टर बुरहान साहब से जिस तरह मुँह से नशवा का नाम निकला ना, वो चीज़ जो थी बड़ी अच्छी थी। वहाँ पर बीजान भी समझ गई थी बैरिस्टर बुरहान साहब को जो है नशवा पसंद है, वो उसके साथ मोहब्बत करता है। और वाक़ई बैरिस्टर बुरहान साहब ने जिस तरह नशवा के बारे में सोच रखी है, जिस तरह सोचता हुआ है, ये चीज़ बड़ी अच्छी थी। मगर यहाँ पर अगर आपने देखा हो, जहाँ पर बिस्मा और बुरहान साहब बैठे हुए होते हैं, जब बात कर रहे होते हैं बैरिस्टर बुरहान साहब, बिस्मा को जिस तरह अच्छे तरीके से समझा रहा होता है कि जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाए, जब आपको कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो और जब आपको हर कदम पर मुश्किलात का सामना हो, तो वहाँ पर आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। वहीं पे हमारी नशवा का जिस तरह आना होता है। और मगर यहाँ पर एक जो सीन था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। बख्तियार को नशवा का जवाब देना, वो बड़ी अच्छी चीज़ थी। अगर आपने देखी हो, आपने फ़ील की हो कि अपनी माँ के लिए वो किस तरह खड़ी हुई है। यहाँ तक कि बख्तियार जिसकी नज़र गंदी थी बिस्मा के ऊपर, बख्तियार जिस तरह कह रही है कि तुमने गलत किया और बिस्मा ने आगे से जिस तरह उसको जवाब दिया, बिस्मा सॉरी मैं कह रहा हूँ, नशवा ने जिस तरह उसको जवाब दिया, बख्तियार को जिस तरह गुस्सा है। और वहाँ पर अमार जिस तरह खड़ा हुआ है, एक साइड पर उसको अमार को भी गुस्सा आ रहा था। अमार को भी समझ आ चुकी है कि बिस्मा जो है अपने माँ के लिए बिल्कुल सही कदम चलने जा रही है। वो जो सीन था ना बड़ा इंटरेस्टिंग था। और वहीं पे सिद्रा का बोलना, सिद्रा शुक्र है सिद्रा के मुँह में भी ज़ुबान आई है कि सिद्रा जैसा बोलती है कि आप शादी करवा दें, नहीं तो नशवा जो है वो सच बोल बैठेगी। नशवा घर छोड़ देगी और आपकी मुश्किलात में इज़ाफ़ा होगा। अब ये कौन-सी मुश्किलात है? सबसे पहली मुश्किलात तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि सबसे बड़ी मुश्किल है वो यही है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सारी प्रॉपर्टी आसिम के नाम थी, जो कि इन्होंने धोखे से सारा कुछ चालें चल के उससे हत्याई हैं। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ अब बख्तियार साहब की जिस तरह बिस्मा पे गंदी नज़र थी, वो नशवा को भी समझ आ रहा था कि मेरी माँ इस घर में सेफ नहीं है। दूसरी मुश्किल सबसे बड़ी ये थी। तीसरी मुश्किल कि उनके साथ जिस तरह नौकरों का सलूक किया जा रहा था, उसकी माँ को जिस तरह टॉर्चर किया जा रहा था, नशवा को ये चीज़ पता थी सारी। अब बख्तियार के लिए ये सारी चीज़ें मुश्किल है और बख्तियार के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना भी इन्हीं चीज़ों को करना पड़ेगा। वो जब बख्तियार को पता है कि ये नशवा बाहर चली गईगी या ये घर छोड़ के जाएगी, जब वो बाहर जाके सारा किया चट्ठा मेरा खोल देगी, तो मेरे लिए ना तो इस घर का कोई दरवाज़ा रहेगा, ना उधर का रहेगा। मेरे लिए जो दरवाज़ा खुला होगा, वो सिर्फ़ पुलिस स्टेशन का खुला होगा और खुला भी होना चाहिए। यहाँ पर बख्तियार साहब जिस तरह की एक्टिंग और परफ़ॉर्मेंस कर रहे हैं, नो डाउट अच्छी है। अगर ये विलन का किरदार अदा अदा ना करते, तो शायद ये ड्रामा उस लेवल पर ना जाता, क्योंकि हर किरदार ने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बहुत ज़्यादा इनको एप्रिशिएट भी मिला है और बहुत ज़्यादा इनकी मेहनत नज़र भी आई है। मगर यहाँ पर आपको एक साइड पे दिखाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि नशवा ने डील क्या की है बख्तियार साहब के साथ। नशवा के साथ जो डील हुई है बख्तियार साहब की, वो यही हुई है कि ठीक है, मैं बिस्मा की शादी करवा दूँगा। मैं बिस्मा की शादी उसके साथ करवा दूँगा, मगर मुझे एक शर्त है मेरी सबसे बड़ी ये कि तुमने जो है ना अम्मार के साथ शादी करनी है और शादी के बाद तुमने ना तो कोई राज़ खोलना है, ना कुछ बोलना है। मैं तुम्हारी माँ की शादी जो है आसिम से करवा दूँगा। और दूसरी साइड पर जो बरकत वाली आंटी हैं, वो यही परेशान हो रही है कि आखिरकार जो हमारे जो बख्तियार साहब हैं, वो इतनी जल्दी एग्री कैसे कर गए? एग्री क्यों ना करता, क्योंकि उसकी तो मुश्किलात में इज़ाफ़ा होना ही होना था। दूसरी साइड पर अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ, और अगर आप लोग अगर जानना चाहते हैं, तो आपने अगर देखा हो कि नशवा ने अपनी माँ के लिए अपनी कुर्बानी तो दे दी है, मगर वहाँ पर अमार जो है, वो भी नशवा का साथ देने को तैयार है। उसको भी पता है कि शादी होगी तो यहाँ पर होगी। मगर यहाँ पर ये जब ड्रामा खत्म हुआ, जहाँ पर आपको दिखाया गया बख्तियार और बिस्मा की मुलाकात, अब जो है बख्तियार जो है बिस्मा को जाके बोलेगा कि तुमने अगर शादी करनी थी और तुम्हारा जो सबसे पहला फर्ज था, वो शादी तुम्हें मुझसे करनी चाहिए थी, मेरे साथ करनी चाहिए थी। मगर यहाँ पर बख्तियार साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि भाई तेरी जिस तरह की गंदी नज़र है, तेरी अपनी बीवी इतनी खूबसूरत है, तेरी अपनी औलाद है, तूने जिस तरह की गंदी नज़र रखी हुई है और जिस तरह का तू बिस्मा के ऊपर ज़ुल्म ढा रहा है, तेरे साथ शादी का मुझे तो दिल करता है कि तुझे उठा के बंदा जेल में फेंके और तेरी वो जो बरकत वाली माँ है उसको भी जेल में फेंके और उसको बताए कि हाँ, अब तू कर ले फैसले यहाँ पर। जेल में जब चक्की पीसोगे ना,
तो मज़ा आ जाएगा। मगर यहाँ पर लोग अब ये बात कर रहे हैं कि नशवा की जो किरदार है, जिस तरह का परफ़ॉर्मेंस है, उसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट तो हम कर ही कर रहे हैं, मगर ये जो मेहनत की है, ये मेहनत रंग भी ले आई है। यहाँ पर आपको एक साइड पर ये चीज़ दिखाई देगी, दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा कि बिस्मा को कभी बरकत वाली एंटी ताने दे रही होगी, कभी क्या दे रही होगी, मगर बिस्मा को भी पता है कि नशवा की मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो चुका है। वो नशवा जितनी खुश नज़र आ रही होगी, वो अंदर से उतनी परेशान होगी, वो उसने डील की है। उसको पता है कि मैं अमार के साथ शादी करके खुश नहीं रह पाऊँगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मैं और अमार एक घर में नहीं रह सकते, मगर वो इन मुश्किलात का सामना करने को तैयार है, मगर वो दिल में उदास होगी। अब आपको दिखाया जाएगा कि थोड़ी-सी दूरियाँ जो है, बैरिस्टर बुरहान और नशवा के दरमियान में आपको दिखाई जाएँगी। बट ड्रामा जो है हद से ज़्यादा रोमांटिक इस वजह से होगा कि कहीं न कहीं जाके हमारे बैरिस्टर बुरहान साहब जिस तरह उसको बातें करता है और जिस तरह नशवा वो चीज़ सोचती है, नशवा वो चीज़ सोचकर बैरिस्टर बुरहान साहब जो है नशवा के हर टाइम पर साए की तरह पीछे खड़े होंगे। तो ड्रामा ये हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से भी होगा और दूसरी साइड पे आपको दिखाया जाएगा अम्मार और नशवा का जो नई चाल है, अब वो चलेंगे अपने लिए, क्योंकि एक साइड पर आपको बिस्मा की जब शादी दिखा दी जाएगी, बिस्मा को अपने घर में रुखसत करते हुए दिखा दी जाएगा और आसिम के घर में वो चली जाएगी, तब इनकी मुश्किलात में ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाएगा। क्योंकि बरकत वाली आंटी को समझ आ चुका है कि अगर हमने इसको नशवा को पैरों में ज़ंजीरें डाल दी या इसको इस घर में रख लिया, तो बिस्मा भी कुछ नहीं कर पाएगी, बिस्मा अपनी बेटी के आगे मजबूर हो जाएगी। तो अब उनकी अब सबसे बड़ी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह अम्मार और नशवा की शादी हो जाए, ये दोनों शादी कर लें, इकट्ठे रहें, जिसके ऊपर ये जो ड्रामा है ये हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि असल में अब जो जंग है, एक साइड पर जो जंग पहले थी वो माँ और बाप के लिए थी, अब दूसरी साइड पर अपने प्यार, अपनी मोहब्बत और जो अपनी पसंद है उसके लिए जंग लड़ी जाएगी, जो कि ड्रामे में हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अभी ड्रामे की एपिसोड खत्म हुई है, कुछ टाइम हुआ है, शायद आप लोग मेरी जब वीडियो देख रहे हो लेट हो जाए, क्योंकि अपलोडिंग यहाँ पाकिस्तान में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है, देर हो सकती है। मगर अभी तक जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उसमें नशवा को, बैरिस्टर बुरहान साहब को बहुत ज़्यादा इनकी एक्टिंग को, इनकी परफॉर्मेंस को एप्रिशिएट किया जा रहा है। लोग ये बात करें कि अगर इस ड्रामे में जान डाली है तो वो नशवा और बैरिस्टर बुरहान साहब ने डाली है। मगर यहाँ पर एक और बात भी वाज़ा करता हूँ, जितने भी इस ड्रामे में किरदार हैं, चाहे वो बरकत वाली आंटी हैं, चाहे बख्तियार है, चाहे सिद्रा है, चाहे अमार है, चाहे बैरिस्टर बुरहान साहब हैं, सब किरदारों की बहुत ज़्यादा मेहनत है और जिस तरह की मेहनत दिखाई गई है, चाहे वो नेगेटिव कैरेक्टर हो या पॉजिटिव हो, हर बंदे को एप्रिशिएट बनता है। अब थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे इसके ट्रेंड भी चलेंगे, डिस्कस भी होंगे इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, नशवों को एप्रिशिएट भी किया जाएगा। मगर नशवा जो दुखी है, नशवों की जिस तरह की मुश्किलात में इजाफा किया गया है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है और ये ड्रामा आप किस वजह से देख रहे हैं? और ये जो कैरेक्टर हैं जो कि अपना बखूबी फर्ज निभा रहे हैं, इनके फर्ज को आप किस तरह देख रहे हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।